गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर। आज जो है मैं बीज गणित का कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसका जो है संख्या पद्धति में उसका उपयोग करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कहने का मतलब ये मेरा पॉइंट आता है कि इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये सभी चैप्टर के लिए लागू है। ऐसे हम नंबर सिस्टम में इसका यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितेंद्र सर साइंस मस्ती चैनल को आप लोग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, और कम से कम एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें। ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है। क्योंकि इसमें प्रतिदिन अच्छा से अच्छा आप लोग का कंटेंट मिल रहा है। ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूला में हम शुरू करने जा रहे हैं कि पहला हमारे पास है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। या और ये दूसरा तरीका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके। और इसी का दूसरा रूप, ठीक है, यहाँ जो हम एरो लगाएंगे मतलब दूसरा इसका क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने का तरीका जो है एक नियम से और है। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, प्लस 4ab। अब इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं और फिर मिटा देंगे। ठीक है। कहने का मतलब ये 4ab इसलिए लिखते हैं, जैसे इसको तोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ एक समझा दे रहे हैं ताकि दिमाग काम कर जाए। ठीक है। और इस यानी कि 2a और 2b 4b, तो प्लस 2ab बच जाएगा, तो प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। तो इसलिए डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है। दूसरा जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों एक ही तरीका है। ठीक है। और इसका दूसरा रूप में लिखने का तरीका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ -4ab क्या कर देंगे, -4ab कर देंगे। ठीक है। ए स्क्वायर इसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है, ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी दूसरा रूप में इसको क्या लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा क्या हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसी का लिखने का तरीका है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जो अगला में हम बता चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला आ जाता है, इसको तीसरा रूप बोल सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसके बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab लिखने का अलग अलग तरीका है। इसको कंटेंट के रूप में रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ठीक है, तो इसको अलग अलग नियम से हम रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए कि यहाँ जब माइनस है, ठीक है, और इसी का रूप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, 2ab, इसलिए कि यहाँ से कट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक ये कंटेंट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो 1 2 3 यानी 3 दूनी 6 फॉर्मूला, और आगे हम बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, इसका एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है और फार्मूला फिर हम बाद में इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ तक मिटा देते हैं। क्लियर? नो डाउट यहाँ से। ठीक है, इसलिए कि नीचे वाला पार्ट्स कुछ नहीं दिखा पाता है वीडियो में कभी कभी, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, कभी वैसा होता है कि जो कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, कहने का मतलब नीचे अगर गलती से लिखा जाता है इतना स्थान पे तो वो नहीं दिखा पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कमेंट में भी है करके देख लीजिएगा, अगर जिसको नहीं दिखाता है जो वीडियो में, तो उसके बारे में फिर हम दोबारा वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आते हैं, यानी कि चौथा नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार जोड़ देना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पाँचवा फार्मूला हमारा है क्या कि पाँचवा जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, पाँचवा फार्मूला हमारा यानी कि ए प्लस बी के होल क्यूब। ठीक है, तो इसका जो है ये हो जाता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसी का दूसरा रूप लिखने का तरीका क्या है कि ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 अगर कॉमा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3ab कॉमा ले लेंगे तो इंटू ए प्लस बी। अगर ये क्लियर नहीं दिखा रहा होगा फिर से हम लिख देते हैं, कहे कि यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा डॉट हो गया, यानी फिर से लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ से देखिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं, a प्लस बी के होल क्यूब क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और a प्लस बी के होल क्यूब यही सेम लिखने का तरीका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद में ये छठा फार्मूला हमारा आता है a माइनस बी के होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी के होल क्यूब में क्या करेंगे कि ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बी क्यूब, क्या हो जाएगा माइनस क्यूब। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्यूब है तो क्यूब में ही लिखाएगा। और दूसरा रूप इसका लिखने का क्या है, इसका भी उसी तरह से माने ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। इसका दूसरा तरीका है ए माइनस बी के होल क्यूब लिखने का तरीका ये है कि ए क्यूब, ठीक है, और यहाँ माइनस हो जाएगा बी क्यूब, और सिर्फ यहाँ पे 3ab
इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, क्लियर। उसके बाद में आते हैं अगला, यानी कि 7वां नंबर फॉर्मूला क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ माइनस होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, यानी कहने का मतलब इसका ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका इस रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं, ठीक है। और इसके आगे जो है एक आ जाते हैं कि अगर यहाँ पे, यानी कि ये 9वां नंबर मेरा आ गया, अरे 7वां नंबर आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि ए माइनस बी के ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए माइनस बी एक बार घटा देना है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या था कि यहाँ प्लस था तो यहाँ सिर्फ माइनस कर दिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हमेशा प्लस होगा। इसका दूसरा रूप में लिखने का तरीका क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए, तो यहाँ से ए माइनस बी के होल क्यू, ठीक है, और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर से समझ लीजिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी के होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, इसमें डॉट, ये तो हो गया ए माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, ठीक है। उसके बाद में ए प्लस बी के होल क्यू क्या हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। दूसरा तरीका इसको क्या लिखने का है, ए प्लस बी के होल क्यू बराबर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसके बाद में क्या है, ए माइनस बी के होल क्यू, तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। दूसरा क्या है, ए माइनस बी के होल क्यू क्या है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ तक तो नो डाउट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है, अगर इस तरह के दिया हुआ फंक्शन, ठीक है, इसका कुछ हम अलग क्राइटेरिया में बांटे हैं जो बताएंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक बार ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि यह सरलीकरण में बहुत ही जरूरी होती है। दूसरी चीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या करेंगे, तो ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी कर देंगे, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यूब में यहाँ क्या करना है, ए माइनस बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस किए, दिमाग में बैठा लेना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी के होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़ा सा यह पॉइंट हम यहाँ तक मिटाते हैं, ठीक है, और इसको डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों से। ध्यान देने वाली बात यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो हम लिखे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह से निकलता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
ए माइनस बी दिया हुआ है और बट्टा में दे रखा है ए प्लस बी, ठीक है, और डायरेक्ट इसका आंसर ए माइनस बी होगा, ठीक है, क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर बराबर दे रखा है 3 प्लस 2, यानी कि ये 3 माइनस 2 दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 2, डायरेक्ट यहाँ 5 आंसर लगा दें, ठीक है। तो ये समझाना था कि इस तरह से फॉर्मूला को तोड़ा जा सकता है और इसी पे ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन उपयोगी होती है। तो ये छोटा फार्मूला नहीं समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हर जगह हर एंगल में लग जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इतना इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। मेरा यही का नाम है कि ये फार्मूला जो हम लिखवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक जगह लिखवा रहे हैं, कहीं कोई डॉट नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट ये सिद्ध करना था, जैसे इस फॉर्मूला को चर्चा कर लेते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर जो हम लिखे हैं उसको अभी ए प्लस बी इंटू, यहाँ प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको उठा करके हम कहाँ ला रहे हैं, अगर ये बट्टा में लाते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है कि ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें कोई डॉट नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह के भी पैटर्न आ सकता है। दूसरा चीज़ ये है, इसको और किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टा में ए प्लस बी, तो यहाँ क्या करना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो हम बता रहे हैं तोड़ के उसको नोट करते जाइएगा। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको तो लिखने का ही तरीका ये है, इसका भी अलग तरीका से बता दे रहे हैं। कहने का मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन क्लियर होता है, इसमें बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट बन जाता है और डायरेक्ट ही पूछा जाता है एग्जाम में, और उसको लोग ट्रिक नाम देते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हमेशा के लिए सब सटीक है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 यानी करने का मतलब ये है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्टेट है इसको हम क्या करते हैं, इसको ऑमिट करके, यानी कि यहाँ बट्टा में लिखा हुआ रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है कि दोनों दिए गए मानों को घटा दीजिए, माने ए माइनस बी डायरेक्ट आंसर देना, ठीक है, ए माइनस बी, ये डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, क्लियर। तो ये ऐसे ऐसे जगहों पे लग जाएंगे जहाँ पे आपको 2 सेकंड में आंसर दिलाएगा, ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको मिटा देते हैं पूरा क्लियर करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है, इससे आपका भी बेनिफिट है और इससे हमको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को मैंने बताने में अति रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको क्या करना है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले इसको हम सिद्ध कर देते हैं, ये आया कहाँ से है, ठीक है, इसको सिद्ध कर देते हैं। तो इसका आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस इसको क्या करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2ab से 2ab कट गया, ए 2 बार है तो 2a स्क्वायर लिखिए, बी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यही चीज़ जो है हम ट्रिक बनाए हैं, क्या ट्रिक बनाया है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो
और बट्टा में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो 2 होगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे ऐसा भी तो आ सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब इसको क्या करना है, ये तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर रहने दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ के दिखा दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2 और 2 4ab, 4ab, यानी थोड़ा सा ये ओमिट कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, ये 2 वाला तो यहाँ तक क्लियर कर दिए आप लोग के, मतलब 4ab आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ए स्क्वायर ए प्लस बी के ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर अगर है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, बट्टा में अगर दिया हुआ है ए बी, तो इसका आंसर 4 लिखिएगा। कितना लिखना है, 4। ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन जब नहीं बनाएंगे, उस समय जब बनाएंगे तो वहाँ पे ये बता देंगे कि कहाँ पे 4 होगा और कहाँ पे 2 होगा। बस यहाँ तक ये फॉर्मूला ड्राइव करके बता दे रहे हैं कि 4ab होता है, तो ए बी को हम यहाँ लेके चलाएं, ए बी को नीचे लेके चलाएंगे तो डायरेक्ट आंसर 4, और ए बी को अगर नीचे लाते हैं तो डायरेक्ट आंसर 2। ठीक है, यानी यहाँ प्लस रहेगा तो 2 और माइनस रहेगा तो 4। अगर यहाँ प्लस रहता है तो आंसर 2 और यहाँ माइनस रहता है तो आंसर 4, यानी सेकेंडों में भी आंसर दिया जा सकता है। क्लियर, इसमें किसी को कोई डॉट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी नो डॉट। यहाँ तक तो सभी फॉर्मूला लगभग हम क्लियर कर चुके हैं दोस्त। कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि 1 बार 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम प्लस रखते हैं, चलिए 3 प्लस 2 लिख देते हैं, 3 प्लस 2 के होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 के होल स्क्वायर, तो इसका होता क्या है, तो होता ये है कि यहाँ तो 2ab लिखे थे, तो 2 गुने 3 गुने 2 होगा, और यहाँ से अगर डायरेक्ट हम क्या बोलें कि इसको ऐसे ही छोड़ देना है, 3 प्लस 2 के होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 के होल स्क्वायर, इसको बट्टा में लेके चलाइए, 3 गुने 2, तो डायरेक्ट इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे यही 3 प्लस 2 के होल स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 2 के होल स्क्वायर रहे और बट्टा में रहे 3 इंटू 2, तो ये डायरेक्ट आंसर 4 होगा। डायरेक्ट आंसर कितना होगा, 4 होगा। ना तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ना ही इसको करेंगे, ना ही इसको करेंगे। ये हमारा ट्रिक कहता है कि ऐसा दिया हुआ है फंक्शन तो डायरेक्ट आंसर 2, और इस तरह के दिया हुआ है तो डायरेक्ट आंसर 4 होगी, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो इस तरह का ये मेरा जो भी था यहाँ तक, ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला के साथ साथ अब प्रश्न लेके चलेंगे। तो इसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट फार्मूला का थंबनेल बनाए हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला में जिसको भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो फार्मूला लगभग में हम 20 से 22 फार्मूला ऐड किए हैं इसमें, तो 22 फार्मूला का रटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो प्रॉब्लम वाला वीडियो नहीं रखेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला वाला वीडियो है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जितेंद्र सर साइंस मस्ती चैनल आपके लिए हमेशा मेहनत करेगा और करता रहेगा, और सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।